काशीपुर गांव में मुकेश नाम का एक सुनार रहता था। वह सिर्फ सोना ही नहीं बेचता था, बल्कि सोने को गिरवी रखकर उसके बदले में पैसे भी देता था। इसी गांव में हरिया नाम का एक किसान भी रहता था। हरिया इधर उधर मजदूरी करके अपना परिवार चलाया करता था। एक दिन हरिया का दोस्त हरिया से कहता है, अरे भाई हरिया, कब तक तुम यूं ही दूसरों की मजदूरी करते रहोगे? तुम कुछ अपना काम क्यों नहीं कर लेते? या फिर शहर चले जाओ, वहाँ तुम्हें ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, तुम्हें इतनी मेहनत मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। भाई, अपना काम करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। मेरे पास उतने पैसे कहाँ हैं जो मैं अपना काम कर सकूं? तुम तो मेरी हालत जानते ही हो। तुम किसी से थोड़ी बहुत पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते और उन पैसों से जमीन खरीद कर उस पर खेती करो। जब तुम्हारी पैदावार अच्छी हो जाए तो उसके पैसे वापस कर देना। यह बात हरिया को सही लगती है, लेकिन वह पैसे कैसे उधार ले, यह बात उसे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए हरिया अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर मुकेश सुनार के पास जाता है। सेठ जी, मेरा नाम हरिया है। मैंने सुना है कि आप सोना गिरवी रखकर पैसे उधार देते हैं। मैं अपनी पत्नी का मंगलसूत्र लाया हूँ। अगर आप इसको रखकर मुझे कुछ पैसे दे दो तो मैं थोड़ी जमीन खरीद कर उस पर खेती कर सकूंगा। जब मेरी पैदावार अच्छी हो जाएगी तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं किसी भी महंगी सामान को गिरवी रखकर उसके बदले पैसा देता हूँ, लेकिन अगर कोई पैसे समय पे नहीं देता है तो मैं उसका सामान रख लेता हूँ। अच्छा, मुझे अपनी पत्नी का मंगलसूत्र दिखाओ। हरिया सुनार को अपनी पत्नी का मंगलसूत्र दे देता है। सुनार मंगलसूत्र की जांच करता है और जांच करने के बाद कहता है, ऐसे तो बगैर किसी की सिफारिश के मैं किसी को पैसे नहीं देता हूँ, लेकिन तुम ईमानदार आदमी लग रहे हो, इसलिए मैं मंगलसूत्र गिरवी रखकर तुम्हें पैसे दे देता हूँ। लेकिन तुम्हें ध्यान रहे, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया है, अगर तुम वक्त पर ब्याज के साथ पैसे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हें यह मंगलसूत्र वापस नहीं करूंगा। हरिया सुनार की बात मान लेता है और सुनार से पैसे लेकर चला जाता है। हरिया पैसों से 2 बीघा जमीन खरीदता है और उस जमीन पर खेती करता है। कुछ ही दिन में उसके खेतों में अच्छी फसल हो जाती है। फिर वह उस फसल को अच्छे दामों में बाजार में बेच देता है, जिससे उसके पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। अभी तो मेरे पास सोनार को देने के पैसे भी हो गए हैं। अभी मैं इन पैसों से अपनी पत्नी का मंगलसूत्र वापस ला सकता हूँ। अब हरिया सुनार के घर जाता है और सुनार से कहता है, कैसे हो सेठ जी? सब ठीक चल रहा है ना? ऊपर वाले की दुआ है। वैसे तुम्हारे चेहरे की मुस्कान बता रही है तुम मेरे पैसे वापस करने आए हो। हाँ सेठ जी, मैंने जो जमीन खरीदा था उस पर अच्छी फसल पैदा हुई थी और मेरा अच्छा मुनाफा हुआ है। अभी मैं ब्याज के साथ आपके पैसे वापस करने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम रुको, मैं तुम्हारी पत्नी का मंगलसूत्र लेकर आता हूँ। सुनार अंदर जाता है और मंगलसूत्र लाकर हरिया को दे देता है। हरिया ने जब मंगलसूत्र को ध्यान से देखा तो उसके मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुआ। सेठ जी, मुझे लगता है आपसे कोई गलती हो गई है। ये वो मंगलसूत्र नहीं है जो मैंने आपको दिया था। क्या बकवास कर रहे हो हरिया? तुम मुझे बेईमान समझते हो। मैं तुम्हें किसी और के गहने क्यों दूंगा? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं है? मेरे पास सुबह से शाम तक 80 आदमी अपना सामान गिरवी रखने आते हैं। अगर मैं ऐसे ही किसी और का सामान किसी और को देने लगा तो मेरा व्यापार 2 दिन में ही बंद हो जाएगा। चुपचाप अपना गहना लेकर यहाँ से चलते बनो। सेठ जी, वो मेरा पुश्तैनी मंगलसूत्र था। उस पर मेरे दादाजी का नाम भी लिखा हुआ था। क्या बकवास कर रहे हो? मंगलसूत्र के ऊपर तुम्हारे दादाजी का नाम लिखा था। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मेरे पास इस मंगलसूत्र के अलावा कोई दूसरा मंगलसूत्र नहीं है। हरिया बेचारा सुनार के घर से दुखी होकर चला जाता। रास्ते में हरिया को उसका दोस्त मिलता है। हरिया अपनी सारी बात अपने दोस्त को बताता है। जब उसका दोस्त उस मंगलसूत्र को देखता है तो वह बताता है, अरे भाई हरिया, उस सुनार ने तुम्हें ठग लिया है। ये मंगलसूत्र सोने का नहीं बल्कि नकली है। तुम क्या कह रहे हो राकेश भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं क्या करूं? उसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इतनी मेहनत से खेती की थी और सारी बर्बाद हो गई। हरिया भाई, तुम एक काम करो, गांव के मुखिया के पास चले जाओ और उनसे अपनी सारी बात बताना। अब वही कुछ कर सकते हैं। फिर हरिया मुखिया के घर की ओर चल पड़ता है और मुखिया के घर पहुंचकर मुखिया से कहता है, मुखिया जी, मैं एक परेशानी लेकर आपके पास आया हूँ। बताओ हरिया, तुम्हारी क्या परेशानी है? मैंने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र मुकेश सुनार के पास गिरवी रखकर उससे कुछ पैसे लिए थे और जब मैं उससे अपनी पत्नी का मंगलसूत्र वापस लेने गया तो उसने मुझे ये नकली मंगलसूत्र पकड़ा दिया।
मुखिया ने तुरंत मुकेश सुनार को बुलाया। मुकेश, तुम ये बेईमानी का काम कब से शुरू कर दिए? तुम्हारे पिताजी तो ऐसे नहीं थे। तुम गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हो। मुखिया जी, आप तो जानते ही हो ये हमारा कितना पुराना काम है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? किसी का असली सोना लेकर उसे नकली दे दूं। इस तरह तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। इस आदमी के अलावा आज तक मुझ पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया है। हरिया, मुकेश ने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मुखिया जी, मैंने जो मंगलसूत्र इनके पास गिरवी रखा था उस पर मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ था, लेकिन इन्होंने जो मंगलसूत्र मुझे वापस किया है उस पर कुछ भी नहीं लिखा है। जब यह मंगलसूत्र मैंने अपने दोस्त को दिखाया तो उसने इसको नकली बताया था। अब इसके अलावा मैं क्या सबूत दे सकता हूँ? मुखिया जी, जब मैंने मंगलसूत्र गिरवी लिया था, मंगलसूत्र असली है या नकली उसको जांचा नहीं था। वैसे तो मैं सोना देखकर ही गिरवी रखता हूँ, लेकिन मुझे हरिया ईमानदार आदमी लगा, इसलिए मैंने मंगलसूत्र की जांच नहीं की। मुझे क्या पता ये इतना बड़ा मक्कार है। तुम दोनों की बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। किसकी बात पर भरोसा किया जाए और किसकी पर नहीं किया जाए। परिस्थितियां और अधिक ना बिगड़े, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनकर मुकेश सुनार बहुत खुश होता है, लेकिन हरिया बहुत दुखी होता है। दोनों मुखिया के घर से चले जाते हैं। फिर मुखिया कहता है, मुझे लग रहा है कि सुनार झूठ बोल रहा है, क्योंकि सुनार ने कहा कि हरिया ने उसको नकली सोना दिया होगा। लेकिन कोई सुनार नकली सोना को असली सोना समझने की गलती नहीं कर सकता। और अगर उस किसान को धोखा ही देना होता तो वह ब्याज सहित कर्ज चुकाने आता ही क्यों? इसलिए मुझे लगता है सुनार धोखेबाज है। मुखिया जी, आप सही कह रहे हो। इस तरह तो इसने बहुत ही गरीब लोगों को लुटा होगा। मैं चाहता हूँ कि वह सुनार रंगे हाथों पकड़ा जाए। तुम एक काम करो, किसी तरह सुनार का वह संदूक जिसमें वह सोना रखता है यहाँ तक ले आओ, तो हम सुनार की बेईमानी को साबित कर सकते हैं। मेरे पास एक सोने का हार है। मैं कल भेस बदलकर उस सुनार के पास जाऊंगा और उससे हार को गिरवी रखने के लिए कहूंगा। फिर हरिया मुखिया के घर की ओर चल पड़ता है और मुखिया के घर पहुंचकर मुखिया से कहता है, सेठ जी, मैं ये सोने का हार लाया हूँ। आप इसको गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दो या फिर इस हार को खरीद लो। सुनार ने हार को हाथ में लिया और ध्यान से उसे जांचने पर रखने लगा, लेकिन सुनार को इस बात का भी शक हो रहा था। सामने वाला व्यक्ति कोई व्यापारी तो नहीं लगता। इसका मतलब यह आदमी हार चोरी करके लाया है। मुझे इसकी कीमत कम से कम लगानी चाहिए। मैं इस हार को खरीदना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं खरीद लूंगा। लेकिन मैं इस हार के तुम्हें केवल 10,000 रुपए ही दे सकता हूँ। इसके ऊपर मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दे सकता। बेचना हो तो बताओ, वरना चलते बनो। सेठ जी, आप इस हार की कीमत तो बहुत कम लगा रहे हो। कम से कम 15,000 तो दो। सेठ जी, अगर मुझे पैसों की जरूरत ना होती तो मैं ये हार कभी नहीं बेचता। जब किसी आदमी को पैसों की जरूरत होती है तभी अपनी कोई चीज बेचता है। तुम ये कोई नया नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हें इस हार के 10,000 ही दे सकता हूँ। बेचना है तो बात करो, वरना चलते बनो। सेठ जी, मैं ये हार आपको 10,000 का देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। सुनार रामू को हार के 10,000 रुपए दे देता है और फिर रामू 10,000 रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुनार के घर एक आदमी आता है और सुनार से कहता है, दरअसल बात यह है कि मुखिया जी के घर से उनकी पत्नी का हार चोरी हो गया है। हमें शक है कि उस चोर ने चोरी का माल आपको बेचा होगा। हम इस गांव के हर एक सुनार से पूछताछ कर रहे हैं, इसलिए आपसे पूछताछ करने आए हैं। अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो हमारा कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मैं कभी चोरी का सामान नहीं खरीदता हूँ। बात करते करते मुखिया का आदमी सुनार का वह संदूक खोल देता है जिसमें सुनार सोने का सामान रखता है। मुखिया का आदमी देखता है हार संदूक में मौजूद था। हार उठाकर मुखिया का आदमी कहता है, अरे ये तो वही हार है जो मुखिया जी की पत्नी का चोरी हुआ था। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम चोरी का माल नहीं खरीदते हो, तो फिर यह हार तुम्हारे पास कैसे आया? मतलब तुम झूठ बोल रहे थे। मुखिया के आदमी की बात सुनकर सुनार घबरा जाता है, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। वह सर झुकाकर वहीं खड़ा हो गया। मुखिया का आदमी गुस्से में आकर कहने लगा, धोखेबाज, मक्कार, झूठे आदमी, ये संदूक उठा और मुखिया जी के पास चल, वहीं तेरा फैसला होगा। मुखिया के आदमी ने संदूक को सुनार के सिर पर रखकर उसे मुखिया के पास ले जाता है। फिर मुखिया सुनार से कहता है, बताओ तुम्हारे पास ये हार कैसे आया है? बताओ कि तुम व्यापार कैसे करते हो? लोगों को पागल बनाकर किस किस के साथ ये धोखेबाजी का काम किए हो? इस धोखेबाज का ये संदूक खोलो। जैसे ही संदूक खुला वैसे ही हरिया ने अपनी पुश्तैनी गहना खोज लिया जिस पर हरिया के दादाजी का नाम भी लिखा था। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इन गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमने जो किया है ये कोई साधारण अपराध नहीं है जिसके लिए तुम्हें माफ कर दूं
इसलिए तुम्हें सजा तो मिलेगी ही। उससे पहले मुझे ये बताओ, तुम इस काम को किस तरीके से अंजाम देते थे? दरअसल बात यह है कि जो लोग मेरे पास गहने गिरवी रखने आते थे, मैं उन गहनों को गिरवी रखकर हूबहू वैसे ही नकली गहने बनवाकर उन्हें लौटा दिया करता था। जब लोगों को मेरे इस छल का पता चलता था तो वह मेरे पास आते थे। मैं उल्टा उन पर ही इल्जाम लगाकर उन्हें वहाँ से भगा देता था। यह हार चोरी का है, मुझे मालूम था, लेकिन मैंने लालच में आकर उस आदमी से यह हार खरीद लिया था। मुखिया जी, अब मैंने अपनी सारी बात बता दी है, अब तो मुझे माफ कर दो। तुझे सजा तो जरूर मिलेगी, वरना कल कोई और तुम्हारे जैसा हरकत करेगा। इसलिए तुम्हें इस गांव से निकाला जाता है और कभी भी इस गांव में आने की कोशिश मत करना। इस तरह मुखिया गांव के बहुत से आदमियों को इंसाफ दिलाता है। मुखिया की इस चतुराई से गांव के सभी लोग खुश हो जाते हैं।